देखिए बाप भी इंसान है, कभी उसे कोई नेगेटिव काम भी हुआ होगा, गलतियाँ इंसानों से होती, लेकिन वो मियाँ और बीवी में सिर्फ रहनी चाहिए। बच्चों को बंदे की लिमिटेशन बता के मत को प्लीज़ उसको अपनी तरफ से आप बेइज्जत कर रहे होते हैं, तो ये एक ना एक दिन आपकी बारी भी वापस आ जाती है। वो औलाद का जब मुँह खुल जाए, जब भरम चेंज हो जाए वालिद के सामने, वालिदा के सामने, मैं दोनों के खिलाफ हूँ, औलाद बोले, ये भरम नहीं टूटना चाहिए। पेरेंट इंस्टीट्यूशन का एक भरम है, वो रहना चाहिए मियाँ बीवी के दरमियान, उसमें औलाद को नहीं आना चाहिए। इसी तरह टीचर स्टूडेंट का एक भरम है, इज्जत का भरम है, वो रहना चाहिए। इस तरह बड़ों का एक भरम होता है। ये हड्डेराम किस्म के जो मुंह जोर किस्म के बच्चे होते हैं और जिनका नॉलेज कम और उठते ज़्यादा हैं, बदतमीज़ होते हैं, और माओ ने भी उनकी तरबियत नहीं की होती कि बड़ों से कैसे बात करती हैं। उससे माएँ खुश हो के क्या क्या लगाती हैं, मेरे पुत्र ने फ़लाँ जगह से मेडल लिया, फ़लानी चाचे को सुना दी, फ़लाने मामे को सुना दी, फ़लाने अंकल को सुना दी। बाद में उन माओं को खुद उसी औलाद से जुतियाँ पड़ रही होती हैं। मैंने देखा है अपनी आँखों से। बच्चे को एक ही करेंसी दें, एक ही मोटिवेशन दें। बेटा चाचा है, मामा है, अंकल है, उस्ताद है, टीचर है, जो भी है। जो आपके बाप की उम्र का या तल्लक वाला है, उसको बहुत इज्जत दें। देखिएगा बेटा अल्लाह कितनी खैर डाल दे, अच्छा ही देता है। ऐसी माँओं की तरबियत होती है जो उसको गलत पंप करती हैं। पहले वो दुनिया से बदतमीज़ी करता है, फिर बाप से बदतमीज़ी करता है और आखिर में माँ को भी धक्के दे रहा होता है। और फिर वो रो रही होती है, ये कर दिया इसने, यूँ कर दिया, ये कर दिया। उस वक़्त क्या फ़ायदा, पश्तो का मुहावरा है, जब पुलों के नीचे से बहुत दूर तक पानी चल कल 26 साल की उम्र में बच्चा वही सिलेबस करेगा ना जो आपने 26 साल उसको पढ़ाया है। ये तो नहीं हो सकता ना, 26 साल आपने उसको नफ़रत सिखाई हो, ग़ीबतें दी हों, बदतमीज़ी सिखाई हो, बड़ों की बेइज़्ज़ती पे उसको शाबाशी दी और 26 साल बाद आप आसमान से उतरे हैं, कोई भी हो सकता है वो, कि आपकी इज़्ज़त शुरू कर दे। वो वही पढ़ेगा जो इसकी आपने ट्रेनिंग की है। इसमें कोई लंबी चौड़ी रॉकेट साइंस तो है नहीं। याद रखें, अच्छी ट्रेनिंग दें। कि मैं कल भी कहीं बात कर रहा था, ये आपका सदका जारी है। कायनात में सबसे अच्छी नेमत, मैचलेस नेमत औलाद है, और औलाद की अच्छी तरबियत तब हो सकती है जब मियाँ और बीवी का ताद हो, एक फ्रीक्वेंसी पे, एक पिच हो। हर मामले में ना औरत औलाद को एज स्ट्रॉन्ग टूल यूज़ करे, ना मर्द यूज़ करे, ये तबाही की इब्तिदा है। बच्चे बीच में आए भी तो उनको बेटा आप साइड पे हो जाओ, मेरा हम मियाँ बीवी का मामला है, बीवी भी कहे और खामद भी कहे कि बेटा हम आप ये आपका मामला है ही नहीं, हमारा रिश्ता ही और है, तो हम कर लेते हैं, डोंट वरी। अगर कोई बच्चे ओवर कंसर्न हो तो आहिस्ते से उनको बताए, और घर के सेंटर में बैठ के लड़ाई का दरवाज़ा ना खोल लें, बेडरूम पे बैठ के इश्यूज को डिस्कस करें। अनापरस्ती, ईगोइस्टिक पन छोड़ दें। आपका एम ये होना चाहिए अल्लाह की रज़ा के लिए मैंने ये टाइम ये चीज़ों को कैसे सुधार रहे हैं। मैं ये बात कर रहा था, कहीं आपके बेटी की उम्र की बेटी नज़र आ जाती है और काम ऐसा है जो माशरती तौर पे ठीक नहीं, तो ज़रूरी है आप लड़के कहें। आप ऐसे भी कह रही हैं कि बेटा मैंने माइंड नहीं करना, मैं आपकी उम्र की मेरी बेटी है, लेकिन मुझे बच्चे अच्छा नहीं लगा, मेरी खुशी के लिए ये नहीं करना, आई विल बी ग्रेटफुल। बाज़ दफ़ा आप शुगर कोट करके अच्छे अल्फाज का चुनाव करके बहुत सारी इल्लतों से बच सकते हैं। तो आपका सदका जारी है, आपके बच्चे जिन्होंने हर एक ने दुनिया से जाना है, जिन्होंने हमारे जाने के बाद हमारे लिए हाथ उठाने हैं, हमारे लिए कब्र के पीछे दुआ करनी है। और एक हदीस शरीफ का मफ़हूम है कि अचानक जो लोग फौत हुए होते हैं, उनका मर्तबा अल्लाह ताला बुलंद कर देते हैं, उनको बेहतर उनके एलिवेट हो जाते हैं। तो हैरान होकर पूछती हैं कि हम तो इधर हैं, तो हमें ये अजर कैसे मिला? तो उनको बताया जाता है कि आपके पीछे आपकी नेक औलाद ने आपके नाम का ये अमल किया, उसकी अजर आपको ये दिया गया। तो जिसने औलाद ठीक करनी है, मैं खुल के कहता हूँ उसमें किसी और पे एहसान नहीं करना, अपनी ही लाइफ पे एहसान करना। तो औलाद ठीक करने के लिए मैं रिवर्स ऑर्डर में आ गया हूँ। सबसे पहले मियाँ और बीवी की अपनी अंडरस्टैंडिंग ज़रूरी है, और मियाँ और बीवी की अंडरस्टैंडिंग के लिए ज़रूरी है घर का सरबराह एक होता है, औरत मर्द को रिस्पेक्ट दे, बीवी खामद को रिस्पेक्ट दे, एज हेड ऑफ फैमिली इज्जत दे, प्यार प्यार से मोल्ड करे, अगर उसमें कोई गलतियाँ भी हैं तो सीधा करे, बच्चों को उसका मुअद्दब करे, अखलाकियात सिखाए, और ज़िंदगी की सब्र शुक्र के साथ गाड़ी को आगे बढ़ाए। आई होप कि मेरी बातें थोड़ी अच्छी लगी होंगी, क्लिक की होंगी। जज्बातियत में, इमोशंस के एक्सप्रेशन में किसी पर्सनैलिटी को या किसी को पर्टिकुलर कहना मकसद नहीं था। मकसद सिर्फ एक था, अल्लाह की रज़ा और रिक्वेस्ट करना अपनी बहनों और बेटियों को, घरों को जोड़ना।
दिलों को जोड़ना और अच्छी फैमिली लाइफ। अल्लाह पाक मेरी सारी बेटियों को हंसता बसता रखे, साहिब नसीब कर दे। जिनकी शादियाँ नहीं हुई उनको अच्छे पार्टनर्स दे दे, जिनकी शादियाँ हो गई हैं लड़के लड़कियों की उनकी ज़िंदगी में बरकत डाल दे। और मेरा खालिक, मेरा मालिक, मेरा राज़िक आपके दिल की हर दुआ कबूल करे, मेरे दिल की हर दुआ कबूल करे, मुझे और आपको औलाद का सुख नसीब करे। आमीन सुम्मा आमीन। अस्सलाम वालेकुम।